So good morning everyone. Let's begin the term 2 चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग. ठीक है, आज हम लोग कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग्स के बारे में कि कंट्रोलिंग चैप्टर्स में है क्या, व्हाई इट इज़ नोन एज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, और ये मैनेजर्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो हियर दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर. ठीक है, मैनेजर्स कौन होते हैं? द पर्सन्स हु मैनेजेस ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी फॉर कंप्लीटिंग द टास्क और द गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है, ये वो पर्सनालिटीज़ होते हैं जो कंपनी के पूरे टास्क को संभालते हैं, उसके कंप्लीट करते हैं ताकि कंपनी एक अच्छे लेवल तक पहुंच सके. तो जैसे कि आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 11th में नहीं सॉरी, आपके 12th के पोर्शन में है कि देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, जिसमें प्लानिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है एंड सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग माना जाता है. ठीक है, सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ परफॉर्म्ड एज पर प्लान. ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि समझो बॉस ने कोई आपको टास्क दिया है और कहा है कि ये आपको सर्टेन डेज में, सर्टेन वीक्स में या सर्टेन ईयर और मंथ में आपको कंप्लीट करके देना है. ठीक है, सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू होल्ड दैट टास्क प्रॉपरली एंड डू ऑल पॉजिटिव इफेक्ट टू अचीव दैट टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि एक्टिविटीज़ को अचीव करना एज पर द प्लान. ओके, कंट्रोलिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए कंट्रोलिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है. ये हम एक एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे, जैसे कि चंपू इज़ अ मैनेजर. अब यहाँ पे मैंने एक पर्सन को लिया है जिसका नाम मैंने चंपू रखा है. तो चंपू एक मैनेजर है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, जो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है विद इन 6 मंथ विद द गिवन रिसोर्सेज एज पर द प्लान. ठीक है, जैसे कि समझो जो भी उसको रिसोर्सेज चाहिए थे काम करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो सारे रिसोर्सेज उसको दे दिए गए हैं एंड उसको बोला गया कि ये चीज़ें ना आपको 6 महीने के अंदर मुझे कंप्लीट चाहिए, टोटली कंप्लीट. जैसे कि समझो यहाँ पे जो चंपू है ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक बंगलो का समझो कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसमें उसको एक टाइम दिया गया 1 ईयर का कि आपको 1 ईयर के अंदर मुझे जैसा चाहिए वैसा आपको बंगलो बना कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम फिक्स कर दी गई. उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको जो भी चाहिए था, पैसा, अदर मटेरियल्स, एवरीथिंग, सब उसको दे दिया गया. ठीक है, तो यहाँ पर अब चंपू ने क्या किया, प्रॉपर स्टडी किया. स्टडी करने के बाद सारे रिसोर्सेज देखे. ठीक है, एंड उसके बाद जब इनके एक्टिविटीज शुरू हो गए तो हर वीक में या हर मंथ के एंडिंग में वो अपने काम को प्रॉपरली मेजर करता था एज पर द प्लान. ठीक है, कि अगर 1 साल में मुझे बंगलो का काम कंप्लीट करना है तो उस बंगलो में जो भी लेवल्स हैं, जितने भी लेवल्स में मैं डिवाइड करूंगा उस काम को, तो वो सर्टेन एक्टिविटीज़ इतने इतने महीने में या इतने इतने वीक्स में कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, एंड ही ऑलवेज टेक प्रॉपर मेजर टू कीप द व्यू ऑन द टास्क एवरी वीक सो दैट ही कैन कंप्लीट द टास्क एज पर द प्लान. और ये हमेशा मतलब क्या करता था, सर्टेन वीक या सर्टेन मंथ में प्रॉपर मॉनिटरिंग करता था. ठीक है, कि जो भी उसको काम दिया गया वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, ताकि वो 1 साल के अंदर अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को उसका बंगलो तैयार करके दे सके. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. okay, which helps in monitoring the activities to be completed as per the plan. Okay, after this we will study the importance of controlling, but before this look out the meanings and the examples of controlling so that you are able to understand the basics of controlling. What is controlling? Okay, thank you.